सभापति महोदय, इनको पहले बिठाइए, इस सोनिया के चमचों को बिठाइए पहले। महोदय, जब भी हम खड़े होते हैं इनको आपत्ति शुरू हो जाती है और फिर खड़े हो गए। एक महिला आई है मेरे से, मैंने ये 3,000 रुपया कोई सिपाही दिया। कौन सिपाही पैसा लिया इनसे? वो पैसा वापस करवाइए, नहीं तो FIR दर्ज करवाइए इनकी, उठा के बंद कराइए उसको, जो साले वर्दियों को कलंकित कर रहे हैं। आपसे प्रेरणा लेके नवदीप राणा हैदराबाद में खड़े होके ओवैसी ब्रदर्स को कह रही 15 सेकंड दे दो। उन्होंने 15 मिनट मांगे थे, उनसे कहा 15 मिनट कह ले रहे, 15 सेकंड में हो जाए आप बात। 22 की उम्र में गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में दीक्षा, 26 की उम्र में पहली बार सांसद, गोरखपुर लोकसभा से लगातार 5 बार सांसद, 2017 में देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता। जी हां, आज बात गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की। सन्यासी की भूमिका शासन चलाने की नहीं, बल्कि शासन ठीक प्रकार से चले इसकी चिंता करना होता है। ऋषि वशिष्ठ से लेकर आचार्य चाणक्य ने यही किया, शास्त्र भी यही कहता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ प्रदेश की सत्ता के मुखिया हैं, सत्ता के केंद्र हैं, व्यवस्थाओं को स्वयं संचालित करते हैं। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि आज का जो ये वीडियो है यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में किया जा रहा है। उनकी छवि को सन्यासी विरोधी, शास्त्र विरोधी, हिंदू विरोधी साबित करने का प्रयास है। पर आपको यह स्पष्ट कर दे कि न तो यह किसी की छवि खराब करने का और न ही ये किसी की छवि को ठीक करने का वीडियो है। जो सच है वही इस वीडियो में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जब देश प्रदेश में भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, जातिवाद हावी हो रहा, तो सन्यासी का कर्तव्य है कि वो मानव धर्म के लिए, मानव रक्षा के लिए पर्दे के पीछे से निकलकर स्वयं सत्ता पर आसीन हो और परिस्थितियों को नियंत्रित करे। राजदंड की नींव है धर्मदंड। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यही किया। भारतीय विचार की नींव पर बनी पार्टी ने भगवाधारी सन्यासी पर भरोसा जताया और देश के सबसे बड़े सूबे की कमान दी। प्रदेश में बिगड़ चुकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनः ठीक करने का काम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। सूबे के मुखिया के चयन करने की कहानी कुछ भी हो, लेकिन अपने चयन को सही साबित करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। 2017 में परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। जर्जर राज व्यवस्था, बेलगाम तत्कालीन सरकार, सत्ता, भ्रष्ट अधिकारी, नया मंत्रिमंडल, पहली बार मुख्यमंत्री, कठिन समय था। और यहाँ काम आया मठ संचालन का तौर तरीका और अनुभव, सुव्यवस्थित, समय का पाबंद। पहले अधिकारियों पर शिकंजा कसा, फिर अपराधियों का एनकाउंटर किया। जल्द ही माहौल प्रदेश का बदला और उद्योगपतियों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। आर्थिक रूप से प्रदेश की जो ताकत है वो बढ़ी। 8 साल बीत गए। शासन के इन 8 वर्षों में जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसा व्यक्तिगत मैं नहीं कहता, ऐसे बहुत सारे सर्वे कहते हैं अलग अलग एजेंसियों के। राम मंदिर निर्माण से लेकर ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि तक के मसलों को ठीक तरह से योगी आदित्यनाथ ने टैकल किया। नौकरियों को लेकर सरकार बैकफुट पर जरूर दिखी है अपने इस पूरे कार्यकाल में, विशेषकर दूसरे कार्यकाल में। भर्ती मामले में तो कहे कि सरकार फेल है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार को बढ़ावा जरूर दिया। स्किल आधारित कार्य को आर्थिक प्रोत्साहन दिया।
परिणाम यह हुआ कि नए बड़े स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। इस दूसरे कार्यकाल में लगभग 2 वर्ष शेष है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के समर्थक योगी को मोदी के विकल्प के रूप में देखते हैं और अमित शाह को अपोनेंट के रूप में देखते हैं। अटल जी ने कहा था, दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। आज जन्मदिन है तो अमित शाह और योगी की बात किसी और दिन, पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन हो सकता है मोदी का उत्तराधिकारी। योगी से दिल्ली कितनी दूर। नमस्कार।